अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक और आप चैनल देख रहे हैं टेक्निकल शफीक टीवी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी। आज मैं आपको बताऊंगा जो इमरान खान 12,000 रुपये दे रहा था वो अब किन किन लोगों को मिलेंगे 12,000 रुपये, और वो कैसे मिलेंगे और क्या वो जिनको नहीं मिले उनका क्या रीज़न थी ना मिलने की। तो आज हम ये सारी बातें अपनी वीडियो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आपने मेरे चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, साथ लेके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्द मिल सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब भी हमारा सर्वे हुआ था तो सर्वे इसमें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारा इसमें सर्वे नहीं हुआ था। सर्वे ना होने की वजह से हमारा जो नादरा के पास डाटा होता है वो वहां पे उन्होंने 7181 वाला मैसेज किया था, जहां से कुछ लोगों को पैसे मिल चुके थे, कुछ लोगों को पैसे नहीं मिले थे। उसको ना मिलने की वजह ये थी कि आपके जो सब उसके जो सरबर आपके लोगों के जो सरबराह होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके दादा या दादी या फिर नाना या नानी, उनके नाम पे आए हुए थे पैसे और वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, तो वो पैसे आप लोगों को नहीं मिल सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो घर में फैमिली में एक ही बंदे को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और आपने शादी करके अपना अलग ही घर बनाया हुआ है, लेकिन आप एक जॉइंट फैमिली में ही रह रहे हैं, तो वो नादरा के रिकॉर्ड में आप एक ही घर में रह रहे हैं, तो वहां से आपके आपके सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स को ही पैसे मिलेंगे। ये नहीं कि आपके पास भी एहलियत वाला ऑप्शन आया हुआ है तो आपको भी पैसे मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको पैसे नहीं मिल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके वालिद या वालदा को मिल सकते हैं। पैसे मिलने की बुनियादी असूल ये है कि आपका जो फैमिली नंबर होगा, जो आईडी कार्ड के ऊपर लिखा होता है फैमिली नंबर, वो फैमिली नंबर एक ही फैमिली को उन्होंने दिया हुआ है सिलेक्ट करके। तो वहां से आपको एटीएम निकालने का मैं आपको तरीकाकार मैं बता देता हूँ। साथ ही और कुछ जो तरीकाकार ये है कि जब भी आपने एटीएम पे जाना है तो आपने अच्छे से अपना जो है राइट थंब है उसको आपने अच्छे से साफ कर लेना है ब्लीच के साथ या कुछ चीज़ डिटर्जेंट के साथ के साफ करने के बाद वहां पे आपने जाना है अपने एटीएम के पास किसी भी एचबीएल की करीबी। वहां पे जाने के बाद आपने जो एक ग्रीन कलर का आपके पास बटन नजर आ रहा होगा या वहां पे आपने उसके नीचे वाला ऑप्शन जो व्हाइट ऑप्शन होगा वहां जाके आपने अपनी जबान जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद वहां पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, उर्दू और इंग्लिश का। इंग्लिश का आपने कर लेना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक राइट साइड पे ऑप्शन आएंगे 7 8, यहाँ पे इस राइट साइड पे ऑप्शन आएंगे और यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे भी ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। वहां पे आपके पास ऑप्शन आएगा एहसास कफालत वाला, और एहसास कफालत वाले ऑप्शन पे जाने के बाद वहां पे आपने कर देना है प्रेस। प्रेस करने के बाद वहां से आपको पूछेगा कि आप यहाँ पे अपना जो है 13 इंचों का आईडी कार्ड जो पुट कर दें। जब आपने 13 इंचों का अपना आईडी कार्ड पुट कर देना है, पुट करने के बाद वहां पे अब वो आप नीचे ऑप्शन बना होगा ये फिंगरप्रिंट वाला, वहां पे आपने अपना राइट थंब जो है वो प्रेस कर देना है। और प्रेस करने के बाद अगर वहां पे ये इशू आया कि नादरा वेरिफिकेशन वाला, तो आपने अपना नादरा में जाके अपना डाटा जो बायोमेट्रिक वाला ऑप्शन है वो वहां जाके अपने जो थंबनेल है या जो फिंगर्स हैं वहां अपडेट करवानी है आपने। अगर वहां पे बैंक का वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन है तो वहां आप साथ ही बैंक से वेरिफिकेशन जो है वो करवा सकते हैं। और कुछ लोगों का जब निकलते हैं पैसे, जब आप एहसास कफालत के बाद आप अपना सीएनसी अपना दर्ज कर लेते हैं, दर्ज करने के बाद अपना थंब देते हैं, थंब देने के बाद आपके पास तो ऑप्शन आ जाएंगे पैसों वाला 0.00 आ जाए, समझो आपके जो है वो थंब लग चुका है, आपके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। वहां पे आपने ये गलती मिस्टेक नहीं करनी कि आपने वहां पे 12,000 वहां पे लिखना है। 12,000 लिखने के बाद आपने वहां पे ओके का प्रेस कर देना है। ओके का प्रेस करने के बाद वहां पे आपने जब वेट करना है 2-3 मिनट, 2-3 मिनट के मिनट के बाद आप मशीन चलेगी, चलने के बाद आपके पैसे जो है वो 12,000 रुपये निकाल देगी। और जब भी आपने ऐसा कोई पैसे निकालने तो आपने अपनी एटीएम का लॉक कर लेना है और आपने ट्राई करना है कि जब भी गार्ड मौजूद हो बाहर बैंक के तो तब भी आपने जो है एटीएम से पैसे निकलवाने हैं, जब ये सास कफालत वाले, क्योंकि कुछ लोगों के साथ बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। और आपने जो शॉप्स वगैरह भी बनाए हुए होते हैं उन्होंने, तो आपने वहां पे तसल्ली से चेक कर लेना है कि हमारे बाद का ऐसे भी हो जाता है कि वो बंदा जो है वो पैसे निकाल लेता है और आपको कहता है कि आप इसके लिए एल भी नहीं है, आपके पैसे नहीं आए। ऐसा आपने हरगिज नहीं होने देना। आपने जो है तसल्ली के साथ अपने पैसे एटीएम से निकलवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।